मुंबई से सटे वसई इलाके में एक ऐसा कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों की मन्नतें पूरी करता है। आज की हमारी कहानी शांता की है, जिसने कुएं से एक बार मन्नत मांगी थी। शांता की मन्नत को कुएं ने पूरा तो किया, और उसके बाद शांता के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ यार, बताओ तो सही, कहाँ ले जा रही हो? पहुंच रहे हैं ना, अपने आप देख लेना। क्या तुम बिना शांता कुछ भी करती हो? नीचे आ गए। ये क्या है? पहले 1 रुपए का सिक्का दो। सिक्का? दो ना लो। ये लो सिक्का, लेकिन तुम क्या करोगी इसका? पता है, हमारी काम वाली बाई बोल रही थी कि ये कुआं जो है ना, ये इच्छा पूर्ति कुआं है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और सिक्का फेंककर मन्नतें मांगते हैं, और पता है उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। शांता कैसी बातें करती हो, कितनी अंधविश्वासी बातें हैं ये। हो गया मैडम, मेरा टाइम भी वेस्ट कर दिया और हमारा सिक्का भी। अब चलें? कुछ भी। मैं पिछले 35 वर्षों से इस कुएं के पास रह रही हूँ। मेरे देखते ही देखते ये कुआं लोगों के लिए एक वरदान सा बन गया। ये कुआं उनकी मन्नत तो पूरी करता है, लेकिन उसके बदले में उनसे बहुत कुछ छीन भी लेता है। शांता एक बहुत प्यारी सी लड़की थी, लेकिन उसने भी एक गलती की, उस कुएं से अपनी मन्नत मांगकर। शांता, टिफिन भरा कि नहीं? आ गई। जल्दी करो यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आदि जल्दी आ। आया भैया। कितना टाइम लगेगा तैयार होने में तुझे? यस सर, गुड मॉर्निंग। व्हाट? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद, थैंक यू। यस सर, बाय बाय। शांता, शांता, आदि जल्दी आओ। आई। शांता जल्दी सुनो मेरी बात। क्या हुआ? ऑफिस से फोन आया था, तुम्हें पता उन्होंने क्या कहा? क्या? मेरी प्रमोशन हो गई है। प्रमोशन? मैं मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गया हूँ। वाह, कांग्रेस भैया, कांग्रेस। क्यों जी, आप तो मेरी बात मानते ही नहीं थे। अब बोलो। क्या? क्या आपको पता है आपकी प्रमोशन क्यों हुई है? सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूर्ति कुएं की वजह से। मैंने वहां मन्नत जो मांगी थी। हेलो मैडम, आपके पतिदेव की मेहनत और काबिलियत की वजह से तरक्की हुई है, किसी पवित्र कुएं की वजह से नहीं। आप कुछ भी बोलो, ठीक है, लेकिन आपकी प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूर्ति कुएं की वजह से हुई है। ऐसे कैसे मैं अपनी प्रमोशन का क्रेडिट किसी कुएं को लेने दूं? अरे भैया, जो भी है प्रमोशन हो गया ना। कट। शांता बहुत खुश थी। उसे लगा उस इच्छा पूर्ति कुएं ने उसकी पहली इच्छा पूरी कर दी। वो ये नहीं जानती थी कि वो एक खतरनाक कुआं था। उसने उस कुएं पर बहुत विश्वास करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस कुएं के असली राज को वो नहीं जान पाई। वो ये नहीं जान पाई थी कि वो कुआं लोगों की इच्छाएं तो पूरी करता है, लेकिन बदले में उनसे बहुत कुछ छीन भी लेता है। हे इच्छा पूर्ति कुएं, मेरी छोटी सी विनती स्वीकार करो।
भाई साहब क्या हुआ? भैया आपने नंबर नोट किया था कार का? अरे राधी, ये सब थोड़ी ना देख रहा था। भाभी आलोक, ये क्या हुआ तुम्हें? एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो एक गाड़ी मेरी बाइक को साइड से आके मार गई। कितनी ज्यादा लगी? तुम्हें तो बहुत लगी है। तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूं। आज ही प्रमोशन मिली और आज ही एक्सीडेंट हो गया। शुक्र है इच्छा पूर्ति कुएं ने बचा लिया। आइए चौगले साहब, मैं जिस कुएं के बारे में आपको बता रहा था, ये वही कुआं है। हाँ साहब। आसपास के लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बना बना के इस कुएं को एक पवित्र कुएं का दर्जा दे दिया है। अब तो आसपास के क्षेत्र के लोग भी यहां पूजा पाठ करने आने लगे। पर मैं अपने एरिया में किसी भी अंधविश्वास को पनपने देना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आज के आज इसको बंद करवा दो। साहब, इसमें लोगों ने फूल माला नारियल भी डाल रखी है। अरे इससे तो पानी गंदा हो गया, इससे बीमारियां नहीं फैलेंगी तो और क्या फैलेगा। एक काम करता हूँ, इसके चारों तरफ लोहे का जाल लगवा देता हूँ। यू आर राइट चौगले, जो अच्छा बन सके करो, पर आज ये बंद होना चाहिए। मैं चलता हूं। शांता, टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? रोज लेट करते हो यार। आ गई। सीनियर मैनेजर बन गए हो, बॉस से डांट पिटवाओगी क्या? अब आप मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे, और हाँ, उस दिन के एक्सीडेंट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा करते हैं, जब तक हमारी कार नहीं आ जाती मैं यही इंतजार करता हूँ, है ना? कार तो आ जाएगी। देखो शांता, मेरी सिर्फ प्रमोशन हुई, कोई लॉटरी नहीं लगी है। अगर लगी तो? शांता, ये ना सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और मेरी मानो तो ये फिजूल के खर्चे बंद करो। भैया, मुझे भाभी के भाग्य पे पूरा भरोसा है। आप देखना, ये लॉटरी तो भाभी की। भाग्य का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे मेरी आस्था में पूरा विश्वास है। मैं ये लॉटरी की टिकट लेके कल ही इच्छा पूर्ति कुएं के पास जाऊंगी और मन्नत मांगूंगी कि मेरी ये लॉटरी लग जाए। भैया, भैया आप बिलीव नहीं करोगे, ये देखो हमारी लॉटरी लग गई। लॉटरी? क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। 22 लाख की लॉटरी। भाभी, लॉटरी। शांता, ये देखो लॉटरी लग गई हमारी। अरे कहा था ना भैया, ये लॉटरी तो भाभी की है। लॉटरी?
2 शाही पनीर, एक दाल तड़का और हाँ 5 तंदूरी नान। ठीक है? ओके। इस लाख की लॉटरी। आलोक, आज की खुशी में मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। और हाँ, मैं नहाकर आती हूँ। क्या हुआ? आलोक, वहाँ पर ऊपर मैंने दीवार में किसी औरत का भयानक चेहरा देखा। शांता, वहां तो कोई भी नहीं। क्या हो गया तुम? मेरा यकीन मानो, मैंने वहां पे कुछ देखा। तुम्हें सपने देखने की आदत है। रात में सपने, दिन में सपने, सपनों में भी सपने देखती हो तुम शांता। आलोक, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा सुन, जाओ तुम जाके तैयार हो, सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ तो शांता के मन में दूसरी मन्नत की खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन के अंदर एक अनजान सा डर बैठ गया था जो उसके साथ साथ चल रहा था। उस दिन कुएं से लौटते समय शांता उस कुएं की बुरी शक्ति को भी लेकर अपने घर आ गई थी और इस तरह शुरू हो चुका था उसके जीवन में बर्बादी का दौर। पूरे 22 लाख रुपए हैं। देखिए, इतने सारे पैसे घर पे रखना ठीक नहीं होगा। ठीक कह रही हो तुम। जैसे ही समय मिलेगा ना, मैं जाके बैंक में रख दूंगा। अच्छा सुनो, अब हम जल्दी से ना लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। हाँ। भैया, सबसे पहले तो मुझे लैपटॉप चाहिए। और आप अपने लिए कार भी ले लीजिएगा। रुको रुको रुको, मेरे ख्याल से हमें पहले अपना घर ठीक कराना चाहिए। कि लैपटॉप, गाड़ी, ये सब तो हम बाद में भी ले सकते हैं, है ना? अरे भैया, मैं देखता हूँ, शायद फ्यूज उड़ गया होगा। आता हूँ मैं। आदि, क्या हुआ? आदि, 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 क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया शांता?
अरे तुम इतनी गीली कैसे हो गई? आलो आलो को मुझे डुबा के मार डाली। क्या मार डाले? देखो तुमने सिर्फ एक बुरा सपना देखा और कुछ नहीं। रिलैक्स। आलो अगर ये सपना है तो मैं भीगी कैसे हूँ? एसी नहीं चल, तुम्हें बस पसीना आ गया और कुछ नहीं। आलो कुछ भी, यहाँ मैं डर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। भैया आप ठीक तो है ना? हाँ आज भी जाके सो जा, सब ठीक है। देखो मेरी बात सुन, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जाओ कपड़े बदल के। आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीचे आइए। मैं यहाँ कुएं के पास आदि में तो बाजार से सामान लेके घर जा रही थी, फिर यहाँ कैसे पहुंची? हो सकता है आप रास्ता भटक गई होंगी। नहीं आदि, ऐसा कैसे हो सकता है? होता है भाभी, कई बार हम हमारे ख्यालों में होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। नहीं आदि, मैं किसी ख्याल में नहीं थी, मुझे अच्छे से याद है। मैं सामान लेकर घर की तरफ जा रही थी और अचानक यहाँ। वो सामान आपका रास्ते में गिरा हुआ था भाभी, इसीलिए आपको ढूंढता हुआ मैं यहाँ पे आया। अब आप टेंशन मत लीजिए, चलिए घर चलते हैं। आप बैठो आराम से, मैं पानी लेके आता हूँ। अभी ये लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप बैठिए। शांता मेरे पास आओ, शांता मेरे पास आओ। कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? शांता मेरे पास आओ। जाओ यहाँ से, जाओ। किससे बात कर रही हैं? धीरे धीरे शांता का पूरा जीवन नरक होता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो औरत कौन है जिसकी आवाजें उसे सुनाई दे रही हैं। और अब हर जगह उस औरत का साया उसे अपने साथ चलता नजर आने लगा। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो चाहकर भी उस कुएं के श्राप से बाहर नहीं आ सकती।
कौन है? कौन है आप? नहीं, नहीं। शांता, आदि, अरे इतना अंधेरा क्यों है यार घर पे? आदि, आदि कहाँ हो? कहाँ हो तुम? शांता, 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 क्या हो गया? तुम ठीक तो? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? कौन वो? क्या हो गया तुम्हें? शांता, क्या कर रही हो ये तुम? शांता क्या कर रही हो? बताओ तो सही, क्या कर रही हो? तुम्हारा फेवरेट सूप लेके आया, मुंह खोलो, पी लो। देखो शांत, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। नहीं आलोक, मुझे बार बार किसी औरत की आवाज सुनाई देती है और अचानक पानी गिरने की भी आवाज सुनाई देती है। देखो शांत, तुम आज कह रही थी ना कि पूरे घर में पानी टपक रहा है, लेकिन जब मैं आया था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। क्यों रो रही हो तुम? मैं कह रहा हूं ना सब ठीक हो जाएगा। चलो उठो, आ जाओ। क्या हुआ? आलोक में कहीं पागल तो नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रहा है तुम्हें, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। चलो सो जाओ। अरे इनको तो बहुत तेज बुखार है और आपने इनको यहाँ बैठा रखा है। वही तो बात है डॉक्टर साहब, तब से हम इन्हें समझा रहे हैं कि चल के ऊपर आराम करें, मान ही नहीं रही हमारी बात। मैं कुछ दवाइयां लिख के देता हूँ, आप बोले आइए। अभी आया पिया। सुनो बेटा, शांता की तबीयत अब कैसी है? वैसे उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं उनके लिए दवाइयां लेके जा रहा हूँ। लेकिन आप कौन है? मैं यही पास में बहुत सालों से रह रही हूँ। बहुत सारे राज हैं कुछ बातों के जो मैं जानती हूँ। मुझे महसूस हो जाता है जब किसी पर कोई संकट आने वाला होता है। एक बात बताओ, क्या शांता ने इस कुएं से कोई मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई? मेरी प्रमोशन हो गई है, फिर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गया हूं। आपको पता है आपकी प्रमोशन क्यों हुई है? सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूर्ति कुएं की वजह से। मैंने वहां मन्नत जो मांगी थी, मैंने इच्छा पूर्ति कुएं से अपनी लॉटरी लगने की मन्नत जो मांगी है। पूरे 22 लाख रुपए हैं। आलोक की अचानक तरक्की और शांता का लॉटरी जीतना, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सब भाग्य की देन हो, ना कि इस कुएं की। अगर इस कुएं की देन हुई तो? तब तो शांता की जान को खतरा है। लेकिन ये कुआं भाभी की जान क्यों लेना चाहेगा? ये कुआं नहीं, इस कुएं में रहने वाली एक औरत जो तुम्हारी भाभी की जान लेना चाहती। ये सब कैसे हो सकता है? उसका नाम महामाया था। 50 साल पहले की बात है। महामाया इसी इलाके की मशहूर तांत्रिक थी। वो इसी कुएं के पास रहती थी।
उसका कोई न था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहां से आई है। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे अपनी अच्छी बुरी इच्छाओं को पूरी करवाने के लिए। अपनी शक्तियों का प्रयोग करके महामाया उन सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करती थी। पर लोग ये नहीं जानते थे कि महामाया उनकी इच्छाओं को पूरी करने के एवज में उनसे क्या क्या छीन लेती है। उसकी वजह से लोगों का भला कम और बुरा ज्यादा होता था। कितने ही लोग उसकी वजह से सड़क के भिखारी बन गए। न जाने कितने लोगों ने अपने अपनों को खोया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना तांत्रिक प्रयोग करती रही। फिर एक दिन लोगों ने उससे तंग आकर उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अरे देखो वो रही डायन, वो कुएं के पास बैठी है। अरे पकड़ो उस डायन को, बचने न पाए। भाइयों पकड़ते हैं, पकड़ते हैं। अरे पकड़ो उस डायन को, बचने न पाए। छोड़ना मत इसे। अरे भाइयों देखो, भाइयों ये बच के नहीं जानी चाहिए डायन। पकड़ो इसको, कुएं के पास बैठी है। महामाया मर के भी नहीं मरी। वो आज भी लोगों की इच्छाओं को पूरा करती है, लेकिन बदले में उनका सब कुछ छीन लेती है। पहली इच्छा में वो ज्यादा कुछ नहीं लेती, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी इच्छा मांगता है और जैसी वो इच्छा पूरी होती है, वो उनसे बहुत कुछ छीन लेती है उनका। पिछले 50 सालों में न जाने ऐसे कितने अभागे लोग हुए हैं जिन्होंने इस कुएं को पवित्र समझकर इससे बहुत कुछ मांगा, मन्नतें मांगी, लेकिन बदले में उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। क्या इसे रोकने का कोई रास्ता है? अगर तुम अपनी भाभी की जान बचाना चाहते हो तो किसी भी कीमत पर महामाया को रोकना होगा। मगर कैसे? उसके द्वारा पूरी की गई मन्नत को वापस कर दो। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मन्नत पूरी होने पर लोग लालच में आकर वापस करना नहीं चाहते, और कभी कभी मन्नत जिस रूप में पूरी होती है उसे वापस लौटाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तो महामाया आज तक लोगों को मारती आई है। लेकिन तुम्हारे पास रास्ता है। उन लॉटरी के पैसों को जला दो या वो पैसे उसे वापस लौटा दो। महामाया चली जाएगी। आदि फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं कहां रह गया।
शांता, 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 कहां चली गई? शांता, 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 भाभी, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आदि, ये क्या हुआ तुम्हें? ये समय बात करने का नहीं है भाभी, चलिए यहाँ से, जल्दी आइए। भाभी, भाभी, शांता, शांता, भैया, भैया, शांता, 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 भैया नहीं, भैया, भैया। अगर तुम अपनी भाभी की जान बचाना चाहते हो, उसके द्वारा पूरी की गई मन्नत को वापस कर दो। उन लॉटरी के पैसों को जला दो या वो पैसे उसे वापस लौटा दो। महामाया चली जाएगी। शांता, कहाँ हो शांता? शांता, 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 खत्म, शांता,
रस्सी फेंको। शांता, हाँ सर, शांता, शांता आराम से। हाँ इस घटना के बाद से शांता का परिवार तो वसई से न जाने कहां चला गया। ये कुआं आज भी वसई में मौजूद है और लोग दूर दूर से आज भी वहां अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। मैं तो समझती हूँ कि इंसान को विश्वास बनाए रखना चाहिए, आस्था बनाए रखनी चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, आंखें खुली रखकर। कुछ भी आसानी से हासिल कर लेना मनुष्य की हमेशा से फितरत रही है। जुआ, लॉटरी, गड़ा हुआ खजाना, यह हमेशा से मनुष्य को अपनी तरफ खींचता रहा है, पर इस प्रकार से हासिल हुआ धन हमेशा मनहूसियत लेकर आता है। जैसा कि आपने अभी इस एपिसोड में देखा, आत्माओं द्वारा अपनी इच्छा की पूर्ति करवाने की कोशिश मनुष्य हमेशा से करता रहा है, पर इस प्रकार से आत्माओं द्वारा दिया हुआ कुछ भी पनपता नहीं है, अपने साथ विनाश लेकर आता है। और आपकी इच्छा पूरी करने के बदले में आत्माएं अपनी इच्छा भी पूरी करवाती हैं, पर इस गिव एंड टेक के साथ विनाश और नेगेटिव एनर्जी भी साथ में आती है। इस प्रकार से आया हुआ धन संपन्नता नहीं लाता, पर हां, मेहनत से कमाया हुआ धन पीढ़ियों तक चलता है। विश्वास और मेहनत से काम करिए, सुरक्षित रहिए।